ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 31। सभी लोग मेरे पीछे इस श्लोक को उच्चारण करने का प्रयत्न करें। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्। झषाणां मकरस्यामि स्रोतासामस्मिन् जाह्नवी। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्। झषाणां मकरस्यामि स्रोतसास्मि जाह्नवी। पुनः एक बार। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्। झषाणां मकरस्यामि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। शब्दार्थ। पवनः अर्थात वायु, पवताम अर्थात पवित्र करने वालों में, अस्मि अर्थात हूँ, रामः अर्थात राम, शस्त्रभृताम अर्थात शस्त्रधारियों में, अहम अर्थात मैं, झषाणाम अर्थात मछलियों में, मकरः मगर, च अर्थात भी, अस्मि अर्थात हूँ, स्रोतसाम अर्थात प्रवहमान नदियों में, अस्मि अर्थात हूँ, जाह्नवी अर्थात गंगा नदी। यहाँ पे इस श्लोक में जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है शब्द हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। जैसा कि लिखते हैं, पवताम अर्थात पवित्र करने वालों में। क्या हूँ? अस्मि हूँ। क्या? राम। भगवान का नाम क्या करता है? हमें पवित्र करता है। यहाँ पे भगवान के नाम की गुणवत्ता बता रहे हैं। वैसे तो भगवान कई जगहों पे बता चुके हैं कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है पुनः क्लियर कर रहे हैं कि मैं पवित्र करने वालों में जो है राम हूँ। और एक शब्द मुझे अच्छा लगा, जानने के लिए मिला। गंगा नदी को या गंगा माता को एक दूसरे भाषा में उनका एक और नाम है जिसको जाह्नवी कहते हैं। गंगा को संस्कृत में क्या कहते हैं? जाह्नवी। ठीक है।
यह दो चीज सीखने के लिए मिला। चलिए अब हम जो है अनुवाद पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, मछलियों में मगर तथा नदियों में मैं गंगा हूँ। प्रभुपाद जी अनुवाद में कहते हैं कि समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, और शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, और मछलियों में मैं मगर हूँ तथा नदियों में मैं गंगा हूँ। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं। इसमें तात्पर्य बहुत कम है, इसीलिए हम लोग आज एक श्लोक और ले लेंगे, थोड़ा सा आगे निकलेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, समस्त जलचरों में मगर सबसे बड़ा और मनुष्य के लिए सबसे घातक होता है, अतः मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। श्रील प्रभुपाद जी नेक्स्ट श्लोक 32। आज हम लोग 2 श्लोक ले लेंगे क्योंकि तात्पर्य नहीं है उस श्लोक में। 32 श्लोक। सर्गाणाम आदिः अंतः च मध्यम च एव अहम अर्जुन, आध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतात्म अहम। पुनः सर्गाणाम आदिः अंतः च मध्यम चैवाहमर्जुन, आध्यात्मवादी विद्यानां वादः वदतामहम्। पुनः एक बार। सर्गाणामधिरतश्च मध्यम चैवाहमर्जुन, आध्यात्मवाद्य विद्यानां वादः प्रवदतात्महम्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। सर्गाणाम संपूर्ण सृष्टियों का, आदि ही अर्थात प्रारंभ, अंतः अर्थात अंत, च तथा अर्थात तथा, मध्यम अर्थात मध्य, च अर्थात भी, एव अर्थात निश्चय ही, अहम अर्थात मैं हूँ, अर्जुन अर्थात हे अर्जुन, आध्यात्म विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान, विद्याना विद्याओं में, वादः अर्थात स्वाभाविक निर्णय, प्रवदताम अर्थात तर्कों में, अहम मैं हूँ। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। भगवान का रियलाइजेशन कैसे किया जाए, अर्जुन का यह प्रश्न था कि कैसे मैं आपको जान सकूं। 17वें श्लोक में
इसी अध्याय के 17वें श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रश्न किया था, उसी का उत्तर अभी तक भगवान दे रहे हैं कि हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और कैसे जानूं। तो भगवान बता रहे हैं, ऐसे जानो, ऐसे जानो, ऐसे जानो, ऐसे जानो, बहुत सारी बातें बता रहे हैं। तो क्या जानो? तो कहते हैं सृष्टि का आदि जानो। मैं कौन हूं? सृष्टि का आदि, और मध्य भी हूं, अंत भी हूं, ये जानो। ठीक है, क्योंकि अर्जुन क्या पूछता है कि हम आपको कैसे जाने। तो भगवान बोलते हैं इस श्लोक में, 32वें श्लोक में, 31वें श्लोक में भी और 32वें श्लोक में भी जो है बताते हैं कि क्या जानो मुझे। बोलते हैं मछलियों में मगर जानो, जो जलचर प्राणी है उसमें मगर जानो, और जो समस्त जो है वातावरण को पवित्र करती है उसमें आप मुझे क्या जानो। बोलते हैं वायु। और शस्त्रधारियों में, अर्थात बहुत सारे शस्त्रधारी हैं, बहुत सारे वीर हैं, उसमें से आप मुझे क्या जानो। बोलते हैं राम जानो। और बहुत सारी नदियां हैं, उन नदियों में क्या जानो। तो बोलते हैं गंगा जानो, कि मैं गंगा हूं। और 32वें श्लोक में बताते हैं कि आप मुझे क्या जानो। बोलते हैं सृष्टि का आदि, अंत और मध्य आप मुझे जान लो। और विद्याओं में मैं आध्यात्मिक विद्या हूं। दो प्रकार की विद्याएं हैं और दो प्रकार की सृष्टि भी है, भौतिक और आध्यात्मिक, दो प्रकार की सृष्टि है। आध्यात्मिक सृष्टि का कभी विनाश नहीं होता, और जो है भौतिक सृष्टि का जो है सदा ही विनाश होता है। उसका आदि भी होता है, अंत भी होता है, मध्य भी होता है। ठीक है। और दो प्रकार की विद्याएं होती है, भौतिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या। जिस प्रकार से भौतिक जो है सृष्टि का अंत होता है, उसी प्रकार से भौतिक ज्ञान का भी अंत हो जाता है। हम देखते हैं कल तक कोई दूसरी चीज सबसे बेस्ट थी, आज कोई दूसरी चीज बेस्ट है, अर्थात पहली चीज का अंत हो गया, उसकी जो है मुख्यता का अंत हो गया। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो है हर चीज परफेक्ट है, इस वजह से उसका कभी अंत नहीं होता। उसी तरह से भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान में जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो एकदम परफेक्ट है, इसी वजह से उसका कभी अंत नहीं होता। और भगवान बोलते हैं विद्याओं में मैं क्या हूं? आध्यात्मिक विद्या हूं। आध्यात्म, दोनों विद्याओं में अंतर क्या है? और भौतिक विद्या प्राप्त करने के बाद व्यक्ति चार चीजों में लिप्त हो जाता है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये चार चीजों में जो भौतिकवादी हैं, जिनको भौतिक ज्ञान है, वो चार चीजों में लिप्त होते हैं। बहुत इधर उधर खाने की इच्छा, हाँ देखो, डेली पार्टी, इधर उधर, यही उनका लक्ष्य रहता है। और जो आध्यात्मवादी होते हैं उनका इससे कोई भी लेन देन नहीं रहता। अल्पाहार बकुल ध्यानम, उनका
उद्देश्य क्या रहता है? अल्पाहार, बस उतना ही आहार लेते हैं जिससे शरीर चले। निद्रा, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, आप देखो ज्यादा से ज्यादा सोते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग, और भय भी उन्हें लगा रहता है, मेरा पोस्ट कोई ले ना ले, है ना, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। और ज्यादा से ज्यादा वह जो है काम वासनाओं से ग्रस्त रहते हैं, मैथुन क्रिया। लेकिन शास्त्र जो कहता है कि ये चार, सिर्फ ये चार के रहने से तो कुछ फायदा नहीं, किंतु ये तो जानवरों में भी है। कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तो पशु भिन्नणाना। बोलते हैं ये चार चीजें जो है पशुओं में तो भी तो पाई जाती है। पशु भी तो खाता है, खाने के लिए जीता है, पशु भी डरता है, देखिए, पशु भी सोता है, ये चारों चीजें पशु करता है, ठीक है। तो फिर शास्त्र कहता है कि आप फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? तो बोलते हैं धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मो हीणा पशु भी समाना। जो धर्म से विहीन है ऐसा व्यक्ति जो है कौन है? पशु के समान है, क्योंकि धर्म ही एक विशेष है जो मनुष्य को और पशु को अंतर करता है। तो यहाँ पे जो आध्यात्मिक विद्या है वह धर्म को जानने के लिए है, ठीक है। आध्यात्मिक विद्या क्या करता है हमें? आध्यात्मिक विद्या ठीक उसके उल्टा है। भौतिक विद्या आपको इंद्रिय तृप्ति में लिप्त करेगी, इस कारण से आप इसी संसार में पढ़ते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे, पुनः जन्म लेंगे, पुनः मरेंगे, ये लगा रहे। लेकिन आध्यात्मिक ठीक इसका उल्टा। जब व्यक्ति आध्यात्मिक अनुशीलन करने लगता है, आध्यात्मिक के मार्ग पे चलने लगता है, तो ये चार चीजें खत्म होने लगती है। क्या? आहार, उसका धीरे धीरे खाना पीना कम होने लगता है, स्वाभाविक, बट उससे शरीर को इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि शरीर और बलवान होता जाता है। क्योंकि वास्तव में शरीर का पोषण क्या है? आध्यात्म। कोई बोले कि खाने पीने से शरीर चलता है तो वे मूर्ख हैं, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बिना खाए रहते हैं। मैंने देखा है हमारे ग्रुप में भी जो है, जो बच्चे देव नारायण प्रभु के दो बच्चे जो हरे कृष्णा बोलते हैं, तो जो उनका लड़का है, मैं उनसे हमेशा बातें करता रहता हूँ। तो बोलता प्रभु जी मैं बहुत खाता हूँ, लेकिन शरीर ऐसा मोटा नहीं होता। तो खाने से शरीर बनता बिगड़ नहीं रहा है, ठीक है। यह तो प्रकृति के अधीन है, ये शरीर हमारा नहीं है, इसकी जो है देख रेख प्रकृति कर रही है, ठीक है। वो जब चाहे मोटा जब चाहे पतला करे। कुछ दो रोटी खाने वाले भी बहुत मोटे होते हैं, ठीक है। भौतिक ज्ञान में आहार बढ़ता है, ज्यादा से ज्यादा वे लोग खाते, दिन रात खाते हैं वे लोग। और आध्यात्मिक विद्या जब प्राप्त होने लगती है तो ये कम होने लगता है। भौतिक ज्ञान में निद्रा, आहार के बाद निद्रा। भौतिकवादी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा सोने का प्रयास करता है, काम पे भी सोता है, ट्रेन में भी सोता है, घर में भी सोता है, कभी कभी तो गाड़ी ड्राइव करते हुए भी सो जाता है।
लेकिन आध्यात्मिक विद्या जब व्यक्ति वास्तव में डेडिकेट होकर प्राप्त करने लगता है तो उसकी निद्रा भी खत्म होने लगती है। वो 6 घंटा 4 घंटा सोता है कभी कभी। और भय, भौतिक जगत में जो व्यक्ति जितना प्रगत होता जाता है, जितना ही उसे भौतिक ज्ञान होता है, उसे डर लगा रहता है। लेकिन जब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। यहां तक कि जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उन्नत है वो मैथुन आदि क्रियाओं में भी नहीं फंसता, वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ब्रह्मचारी बन जाता है, नाम के लिए नहीं। वास्तव में क्यों? क्योंकि उसे मैथुन आदि क्रियाओं की इच्छा ही नहीं होती। और गृहस्थ जीवन में व्यक्ति वही तो प्रवेश करता है जिसकी इच्छा होती है। जिसकी इच्छा नहीं होगी वो कैसे प्रवेश करेगा? व्यक्ति अकेला ही खाने के लिए कमा रहा है ना। इच्छा ही के कारण तो हम इतना बड़ा परिवार बना रहे हैं। इच्छाएं ही तो हमें एक दूसरे से बांध रही हैं। तो यह जो है आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान में अंतर है। आगे कहते हैं कि और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूं। बहुत सारे शास्त्र हैं और कभी कभी एक शास्त्र दूसरे शास्त्र से जो है तर्क उत्पन्न हो जाता है। एक शास्त्र और दूसरे शास्त्रों में बोलते उसमें मैं कौन हूं? बोलते हैं निर्णायक सत्य। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है। सृष्टियों में अर्थात जब ये सृष्टि स्टार्ट होती है तो सबसे पहले क्या की जाती है? प्रभुपाद जी हमें बहुत डीपली समझा रहे हैं शुरू से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं कि समस्त सृष्टियों का आदि मैं हूं। भगवद गीता के इसी विषय को इस श्लोक में भगवान पहले ही बता चुके हैं। भूमि रापो, भगवान की 2 प्रकार की शक्तियां हैं और बिना शक्तिमान के शक्ति कैसे संभव है? जैसे मैं हूं तब मेरी शक्ति है, अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरी शक्ति रहेगी क्या? हाथ भी उठा पाऊंगा क्या? मैं इस शरीर में हूं, आत्मा इस शरीर में होने के कारण इस शरीर में शक्ति है ना। आत्मा के न रहने पर यह हाथ भी मैं नहीं उठा सकता। तो भगवान पहले ही बता चुके हैं मेरी 2 प्रकार की शक्तियां हैं, एक आध्यात्मिक एक भौतिक। तो कहते हैं सृष्टि में सर्वप्रथम जो है, सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि हुई। भौतिक तत्व कौन कौन से हैं जिसकी सृष्टि हुई? बोलते हैं भूमि रापो नलो वायु खम मनम बुद्धिरेव च अहंकार इति मन्ये भिन्ना प्रकृति अष्टधा। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है। प्रभुपाद जी लिखते हैं यह पहले भी बताया जा चुका है कि सृष्टि से पूर्व जो है पहले भौतिक तत्व की सृष्टि होती है। मैं यहीं पे विराम करूंगा, समय नहीं है हमारे पास, तो हम लोग जो है कल तात्पर्य को पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।